हम अपने ये कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत से, जो हमें मन की स्थिरता को बताएगा और कैसे मन शांत रख सकते हैं उसको बताएंगे। कृपया आइए, जो भी गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं वो सामने आ जाइए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरे झूठ से बचे रहे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जोरदारियां कलाकारों के लिए। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा है। अब आप सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अब मैं ज्योति जी को आमंत्रित करती हूँ योग के बारे में कुछ बताने के लिए, जो बताएंगी कि योग हमारे लिए क्या क्या फायदे करता है। आइए ज्योति जी। हेलो। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, वरदान मिला जो हमको हम उसका उपयोग करें। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग। आदरणीय RWA प्रेसिडेंट, मेंबर्स, उपस्थित अतिथिगण एवं साथियों, मैं ज्योति विंडचैंड योग सभा समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, योग भारत की प्राचीनतम ज्ञान कलाओं में से एक है, जिसका उल्लेख वेदों
और उपनिषदों में मिलता है, जिसे महर्षि पतंजलि, वेद व्यास आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने सींचा और केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे देश में फैलाने का कार्य किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। आज मैं योग फॉर हेल्थी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। उम्र का बढ़ना जीवन का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा जीवन स्वस्थ और ऊर्जावान रहे, शारीरिक आत्मनिर्भरता भी बनी रहे, यही संदेश हमें योग देता है। योग केवल एक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक वैज्ञानिक और प्राचीन जीवन शैली है। योग को स्वस्थ एवं सम्मानजनक वृद्धावस्था की दिशा में एक प्रभावशाली साधन माना जाता है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि योग को हम अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी योग द्वारा स्वस्थ जीवन जीने में प्रेरित करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि विंचेंट वासियों में योग का अलग जगाने का श्रेय गरिमा को जाता है। तालियां हो जाए। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। योग अपनाइए, स्वास्थ्य बढ़ाइए, उम्र के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय योग। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए। अब समय है ऊर्जा और भक्ति को योग के माध्यम से महसूस करने का। प्रस्तुत है आईगिरी नंदिनी पर आधारित एक योगा परफॉर्मेंस। शक्ति और संतुलन का संगम देखिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सेंस आप करनी है Well done, guys. All the best. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि धुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि धीतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
स्तम्भमदम्ब कदम्भवन प्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मोनिका आंटी को बोलो साइड हो जाए। कैटभगन्धिनि कैटभगन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐषधखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविधारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मधशत्रुवधोदितदुर्धरनिर् कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही सुंदर योग परफॉर्मेंस हुई है अभी। सच में रोम रोम ऊर्जा से भर गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ संगीता बब्बर जी को। सुप्रभात। आदरणीय RWA अध्यक्ष, सदस्यगण, उपस्थित अतिथि और साथियों, आज मैं आपके साथ योग के बारे में चंद लाइनें शेयर करना चाहती हूँ। योग एक व्यायाम नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें संतुलन, शांति और सकारात्मक सोच का महत्व सिखाता है। प्रतिदिन कुछ मिनट योग करने से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग हर उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है और हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्राणायाम भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सांसों को नियंत्रित करना सिखाता है। प्राणायाम हमारी प्राण की शक्ति को बढ़ाता है, वो प्राण जिसकी वजह से हम प्राणी कहे जाते हैं। नियमित प्राणायाम करने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है। प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है और शरीर में ऊर्जा का प्रचार करता है। यह हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम करने से हम स्वयं को अधिक स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करते हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन हमारे मन को स्थिर और शांत बनाने की प्रक्रिया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन अनेक विचारों से घिरा रहता है। प्रतिदिन कुछ मिनट का ध्यान हमें मानसिक, शारीरिक शांति, सकारात्मक धैर्य और सोच और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए निकालें तो ना केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारा जीवन भी अधिक संतुलित, खुशहाल और ऊर्जावान बनेगा। आइए हम सभी संकल्प लें कि योग को केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि अपनी दैनिक शैली का हिस्सा बनाएं
और अपने परिवार तथा समाज को भी स्वस्थ जीवन जीने की ओर प्रेरित करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, योग जीवन को शक्ति देता है, प्राणायाम जीवन में ऊर्जा भरता है और ध्यान मन को शांति देता है। इन तीनों का संगम ही स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की पूंजी है। धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। आपने बताया कि सही सांस लेना ही सही जीवन जीना है। अब योग के जन्मदाता योगी और आदि योगी, इसी आदि योगी शिव को समर्पित है अगला योग परफॉर्मेंस। आइए इस दिव्य प्रस्तुति का आनंद लें। योगा कर्म सुकौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है। आइए आनंद लेते हैं इस सुंदर प्रस्तुति का। आदि योगी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें इन कलाकारों का। देखिए पूरा वातावरण शिवमय हो गया, ऐसा लगा जैसे कैलाश यहीं उतर आया हो। अब समय सुनने या देखने का नहीं है, बल्कि उठकर करने का है। अपने शरीर और मन को योग से जोड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारी योग गुरु गरिमा अग्रवाल जी को, जो हम सबको योगा अभ्यास करवाएंगी। आइए गरिमा जी। धन्यवाद आपका। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। योग सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, 365 दिन का उत्सव बनाना है। हर सांस में शक्ति, हर आसन में श्वास, हर दिन योग, हर रोज योग। योग से स्वस्थ रहना है, अपनी वृद्धावस्था को स्वस्थ बनाना है। आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हमारे साथ डेमो देने के लिए आगे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आइए, आंखें बंद रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। करेंगे 3 लंबी ओम की ध्वनि, फिर करेंगे गायत्री मंत्र का पाठ। भरेंगे सांस, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पत्ति करता है। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें एवं हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें प्रभु। दोनों हाथ जोड़ें, हाथों के दर्शन करें, मुखमंडल पर सहलाते हुए वापस आ जाएंगे। आज की योग क्रिया शुरू करते हैं हम सूक्ष्म क्रिया से। सूक्ष्म क्रिया करने से हमारे शरीर की नसें खुलती हैं, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और आगे की क्रिया करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म क्रिया अति आवश्यक कभी भी योगाभ्यास आरंभ करने से पहले। दोनों पैरों को खोलेंगे, सांस भरते हुए पैरों को बाहर की ओर तानेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। दोहराते जाएंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियों को रोटेट करें, एड़ियों को रोटेट करेंगे। जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड से पूरा स्ट्रेच करते हुए फील करें हर साइड स्ट्रेच।
वापस आ जाएंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे, जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से ऊपर, उंगलियां अपनी ओर खींचें। जब पैर ऊपर करें, उंगलियों को अपनी ओर खींचें। जब पैर नीचे तो वापस आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैरों से करेंगे, जो चेयर पर बैठ के कर रहे हैं इस तरह, बिल्कुल सीधा, उंगलियां अपनी ओर। आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। नेक्स्ट हम तितली आसन करेंगे, जो कि हमारे थाइस के जॉइंट्स के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक। पैरों को फोल्ड करेंगे, जो चेयर पे बैठे हैं वो जस्ट पैरों को ऐसे खोलेंगे एंड बंद करेंगे। Okay? आए तितली आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। नेक्स्ट हम करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखें। सांस भरते हुए कोहनियों को ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाएंगे, लाइक दिस। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. नेक्स्ट हाथों की सूक्ष्म क्रिया के लिए हम करेंगे, दोनों हाथों को एक साथ ऐसे गोलाकार घुमाएंगे। ठीक है, सभी एक साथ। आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकालें। अपने दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाएंगे, सर के पीछे रखेंगे। ये सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे और सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। ठीक है, 1 सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। 2 3 4 पीछे, 5 आगे, 6 पीछे, 7 आगे, 8 पीछे, 9 आगे, 10 पीछे, 11 आगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. मालो पे अलग कर लो तो उनको करने में इजी। आए। नेक्स्ट
हम रेस्ट के लिए सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं, कलाइयाँ ऊपर नीचे करेंगे। जब ऊपर नीचे करें तो कोशिश करें मेरा रिस्ट बाहर की ओर स्ट्रेच हो और उंगलियां अंदर की ओर हो। पूरा स्ट्रेच आना चाहिए हमारे पूरे हाथ पे। आए 1 ऊपर 2 नीचे, सब एक साथ 1 ऊपर 2 नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, दबाएंगे और रिस्ट को रोटेट करेंगे। आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। गर्दन की क्रिया करेंगे जो कि बहुत ही लाभकारी अगेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। आए आंखें बंद रखते हुए करें और अधिक प्रभाव महसूस होगा। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हटा दें, रहने दो। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक्चुअली मुझे ना योगा कर रही हूँ चेयर पे बैठ के ना, तो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, कभी किया नहीं इसीलिए। आए सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए पीछे, सेंटर में लाकर गर्दन को ढीली छोड़ देंगे। दायां कान दाएं कंधे पर लेकर जाएं। कान को कंधे से लगाना है, कंधा ऊपर नहीं करना। सेंटर, बायां कान बाएं कंधे पर। आए बीच में आएंगे, फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। गर्दन बीच में लाकर ढीली छोड़ेंगे। गर्दन को दाईं ओर पीछे लेकर जाएं, बाईं ओर पीछे, दाईं ओर पीछे, बाईं ओर पीछे। एक बार और दाईं ओर, बाईं ओर। गर्दन सेंटर में लाकर ढीली छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने गले की मसाज कर लेंगे। रिलैक्स करें अपने गर्दन की मसल्स को। ये हमने किया अभी सूक्ष्म क्रियाएं, अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा किया और अपने हर एक जोड़ को एक्टिवेट किया। अब हम आसन की ओर बढ़ते हैं। खड़े हो जाएंगे अपने अपने मैट पे। चेयर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। खींचे हाथों को ऊपर की ओर। पूरा स्ट्रेच करें अपने शरीर को, मानो मेरी लंबाई बढ़ रही है अभी। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ मोड़ते हुए सर पर रखेंगे। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले आएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से झुकेंगे। तिर्यक ताड़ासन। अपने बाईं ओर के अंगों पर खिंचाव महसूस करें। हमारे पूरे साइड के ये अंग खिंचाव में आ रहे हैं, महसूस करें उस खिंचाव को। सांस छोड़ते हुए वापस बाईं ओर से झुकेंगे। अभी अपने दाईं ओर के अंगों पर खिंचाव महसूस करें। वापस आ जाएंगे।
दाएं बाएं से तानते हुए हाथ नीचे। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला बनाएं। दाएं पैर का पंजा दाईं ओर करें। अपने शरीर को दाईं ओर से झुकाते हुए दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर आकाश की ओर। होल्ड करें। बहुत सुंदर क्रिया हमारे पाचन अंगों के लिए। आंटी लोग को थोड़ा थोड़ा गाइड करते जाएंगे सब लोग, है ना। हमारे फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। बायां पैर बाईं ओर करेंगे, बाईं ओर से झुकेंगे। दायां हाथ ऊपर आकाश की ओर। बहुत सुंदर। देखो ये आंटी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस, पैर वापस। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन, कटी यानी हमारा मध्य प्रदेश, पेट के पास नाभि वाला हिस्सा। तो हम अपने नाभि वाले हिस्से के पास जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उनके लिए ये आसन करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएं। दोनों हाथ एक साथ दाईं ओर पीछे लेकर जाएंगे। दाईं ओर पीछे। बायां हाथ दाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर। यस, पूरा पीछे की ओर अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट दें। सांस भरते हुए सामने आएंगे। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर लेकर जाएं। वापस बाईं ओर। सामने आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस। एक क्षण का विश्राम। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़ के जड़ की तरह हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है, स्टेबिलिटी लाने के लिए वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करेंगे आप लोग? जस्ट पैर को ऐसे करें, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर, जो ऊपर उठा पा रहे हैं पैरों को, डेमो के लिए हमारी आगे शादिकाएं हैं उनको देख के कोशिश करें। जिनका उठ रहा है उठाएंगे। आंटी आप लोग जस्ट थोड़ा सा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को मिलाएं प्रणाम की मुद्रा में। नजरें सामने किसी एक वस्तु पर टिकी हुई। जब हमारी नजरें कांस्टेंट होती हैं ना तो हमारा बैलेंस बनता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी का आए, वापस आ जाएंगे। अभी इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करें। आंखें खोल के रखें। जहाँ भी बैलेंस करने वाला आसन होता है वहाँ आंखें खोल के रखें, जिससे हमारा बैलेंस बनता है, संतुलन बनता है अपने शरीर पर। कमर की, पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाथों को मिलाएंगे, वापस आ जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। सूर्य नमस्कार करेंगे हम। आए, मैट के आगे आ जाएंगे। जो चेयर पर बैठ के कर रहे हैं उनके लिए मैं चेयर वर्जन करूंगी। इधर स्पीकर है, यहाँ पे लगा, यहाँ से दिख जाएंगे आंटी लोग। इधर कर दो, यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। दिख रही हूँ मैं?
नहीं 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 गिरूंगी, ठीक है। आए, मैट के आगे आ जाएंगे सारे, बैठ के करेंगे। आंटी आप लोग बैठ के करेंगे, मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग वैसे करेंगे। उगते हुए सूर्य की किरणों का ध्यान करेंगे। करेंगे सूर्यदेव का मित्र के रूप में आह्वान। ओम मित्राय नमः। लाए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए दायां पैर पीछे। आप लोग हमें देख के करेंगे, ये पैर ऊपर करेंगे। बायां पैर पीछे, पृथ्वी के समानांतर आएंगे। घुटना सीना माथा लगाएं आसन से, पेड़ू भाग उठा हुआ। धरती माता को साष्टांग प्रणाम। आए फिर से पर्वताकार आसन में, पीछे भुजंगासन में, सॉरी राइट साइड पीछे, वो एक्चुअली मैं दोनों। आए पर्वताकार आसन। दायां पैर आगे, बायां पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। एक बार और करेंगे इसी को, प्रणाम की मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। लाएं दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बायां पैर पीछे, बायां पैर ऊपर करेंगे। दायां पैर आए पृथ्वी के समानांतर, घुटना सीना माथा आसन से लगाएंगे, पेड़ू भाग उठा हुआ। भुजंगासन, पर्वताकार। बायां पैर आगे, दायां पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। हे सूर्यदेव, हमें बल बुद्धि विद्या धन और यश प्रदान करें प्रभु। बैठ जाएंगे अपने अपने मैट पे। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। जब भी लगे कि सांसें फूल रही हैं, नाक से सांस भरें, मुंह से सांस बाहर निकालें। अपने आप को संयमित करें, संतुलित करें। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को खोलेंगे, नीचे पैर नीचे ही रखेंगे पैर को। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस ले आएंगे, दाएं बाएं से हाथ वापस। क्षण का विश्राम, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आ जाएं वज्रासन में। धनुषासन कैसे करेंगे? चेयर पे बैठ के आए मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, ठीक है। अपनी नाभि के दाएं बाएं रखें।
सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। गर्दन सामने रखें, आंखें बंद करें, अपनी आती जाती सांसों को देखें। बहुत सुंदर क्रिया जिनको डायबिटीज़ रहता है उनके लिए, क्योंकि अभी हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन एक्टिवेट हो रहा है। इंसुलिन ही हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। अगर इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड में अच्छा रहता है तो हमारा डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहता है। आंखें बंद रखते हुए देखें अपनी सांसों को। हर आसन में रुकना ही योगा है। रुकें कुछ देर, अपने अंगों को देखें। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। शशक आसन करेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। सांस भरते हुए नीचे। आप लोग नीचे ही ले आए हाथों को, चेयर पे बैठ के नीचे ही कर लें, कोई नहीं। हाँ, बहुत सुंदर क्रिया। हाई बीपी में, हाई बीपी के रोगियों के लिए ये क्रिया बहुत लाभदायक है। हमारी रीढ़ इस वक्त पृथ्वी के समानांतर होने से विश्राम में आती है। रीढ़ से संबंधित दोष दूर होते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को नीचे ले आएंगे। उष्ट्रासन करेंगे, घुटनों के बल आ जाएं। अर्धउष्ट्रासन करेंगे हम सब। चेयर पे हैं वो सुप्त वज्रासन करेंगे, दोनों हाथों को, ठीक है, और अपने कंधों को, कोहनियों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। आप लोग अर्धउष्ट्रासन करेंगे। हाँ ठीक है शिखा, आप दिखा दो अर्धउष्ट्रासन। हाँ नहीं, सुप्त वज्रासन। आए, अर्धउष्ट्रासन के लिए सांस भरते हुए कंधों को पीछे ले जाएं। आंखें बंद, सांसें सामान्य। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर स्पाइन। हमारी रीढ़ के लिए ये बहुत सुंदर क्रिया है। आए, जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं वो जस्ट कमर को ऐसे पीछे करेंगे और ये, ठीक है, आगे और पीछे। आए, गर्दन ऊपर, पेट नीचे, गर्दन नीचे, पेट ऊपर, गर्दन ऊपर, पेट नीचे, गर्दन नीचे, पेट ऊपर। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पेट ऊपर। दोहराते जाएंगे। 1 2 3 4 5, सांसों के साथ कोऑर्डिनेट करें। 6 7 8 9 10। वापस यहीं से पेट के बल लेट जाएंगे। एक क्षण का विश्राम। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखें, स्टैंड बनाएं। अपने चिन के नीचे स्टैंड बनाएं, ऐसे आप लोग ये जस्ट, ठीक है। फिर से इसको रिपीट करेंगे। पैरों को उठाएंगे, अपने हिप से लगाएंगे अपनी एड़ियों को। आए, दोहराते जाएंगे। थोड़ा झटके से लाएं अपने पैर को, जिससे मेरी एड़ियां मेरे हिप से लग जाएं। हमारे पेट के निचले अंग प्रभाव में आ रहे हैं, हमारी आंतें प्रभाव में आ रही हैं। पाचन से संबंधित, निष्कासन से संबंधित दोष दूर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक क्षण का विश्राम। तिर्यक भुजंगासन करेंगे हम।
दोनों हाथों को अपने कंधों के दाएं बाएं लगा लें। माथे को मैट से लगाएंगे। अपने जो चेयर पे बैठे हैं पहले मैं उनको बता रही हूँ। राइट हैंड को पीछे रखेंगे हैंडल पे और पीछे की ओर, ठीक है। फिर जब दूसरी साइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे। आए, सांस भरते हुए हाथों को खोलें, ऊपर आएंगे। बंद आंखों से आसमान को देखने का प्रयास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क में बहुत लाभकारी क्रिया, कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम। होल्ड करें, अपनी रीढ़ पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। गर्दन ढीली छोड़ेंगे, दाईं ओर पीछे लेकर जाएं। बाईं ओर पीछे, एक बार और दाईं ओर, बाईं ओर। गर्दन सामने लाते हुए ढीली छोड़ दें। एक क्षण का विश्राम, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकालें। राइट साइड करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। खुले आसमान के नीचे महसूस करें इस पल को, आनंद महसूस करें इस पल का। और आज सूर्य देव भी हम पे मेहरबान है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी थी, आज मौसम बहुत अच्छा है। आए, पवन मुक्तासन करेंगे हम। अपने दाएं पैर को मोड़ें, पकड़ें, सांस भरकर दबाएं पेट को। सांस छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाएं। सांस भरते हुए वापस पैर सीधा, बायां पैर मोड़ें, पकड़ें, सांस भरकर दबाएं पेट को। सांस छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाएं। सांस भरते हुए वापस पैर सीधा, दोनों पैर एक साथ मोड़ें, पकड़ें, सांस भरकर दबाएं पेट को। सांस छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाएं। सांस भरते हुए वापस पैर सीधा। एक क्षण का विश्राम, लंबी गहरी सांसें। पैर सीधा, विश्राम करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर। नेक्स्ट हम करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। हथेलियों का रुख आकाश की ओर रखेंगे। पैरों को खोल लेंगे, ठीक है। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। रिपीट करना है इसी को। पीछे रख लें बेशक हाथ को अपने, आप लोग पीछे रख लेंगे और पीछे पूरा। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। वापस सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों हाथों को टखनों के पास ले आए, कमर को ऊपर उठाएंगे। जस्ट थोड़ा सा आगे होकर पीछे, कमर को ऊपर उठाएं, होल्ड करें।
कमर दर्द में बहुत लाभकारी क्रिया। ब्लड का सर्कुलेशन इस वक्त हमारे हृदय और फेफड़ों की ओर हो रहा है। हमारे हृदय और फेफड़े बनते हैं, पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और कमर दर्द में तो बहुत लाभकारी क्रिया है ये। वापस आ जाएंगे, साइक्लिंग करेंगे दोनों हाथों से, दोनों पैरों से। पूरा खोलें अपने हाथों को, पैरों को पूरा। नीचे पैर मैट से लगे, ऊपर 90 डिग्री पर आए, हाथ को पूरा घुमाएं। आज हमें पूरा 2 किलोमीटर की सैर करनी है इस साइकिलिंग के द्वारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, उल्टी दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक राउंड और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शव आसन में विश्राम करेंगे। आए, शव आसन में विश्राम। छोड़ना नहीं था ना मुझे शॉपिंग के लिए, वापस शव आसन में विश्राम। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पैरों को नीचे रखें। आंधी अभी बिल्कुल रिलैक्स्ड पोज में रहेंगे। कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लाना अपने शरीर पे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंक पे ध्यान लेकर जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। दायां पैर ढीला छोड़ें, बायां पैर ढीला छोड़ें, दायां हाथ ढीला, बायां हाथ ढीला, कमर ढीली, पेट ढीला, पीठ ढीली। पूरा शरीर दृष्टा भाव से देखें, मानो मेरा पूरा शरीर पृथ्वी पर बिल्कुल विश्राम अवस्था में पड़ा हुआ है। कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ मैं और मेरा शरीर बिल्कुल ढीला। महसूस करें इस पल को। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर, सांस भरें, पूरा सांस बाहर। हर आती हुई सांस के साथ महसूस करें मेरे अंदर नई शक्ति का संचार हो रहा है। मेरे हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन नई ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें मेरे सारे रोग काले धुएं के समान बाहर निकलते जा रहे हैं। मैं पूर्णतया स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूर्णतया स्वस्थ होती जा रही हूँ। मन ही मन 3 बार दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है। मेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है। अपने ईश्वर का ध्यान करें। उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, इतना सुंदर वातावरण दिया, परिवार दिया, साथों सुख प्रदान किया। हर चीज़ का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है, धन्यवाद है।
आए चेतना में दोनों हाथों को हिलाएं, दोनों पैरों को हिलाएं, दाईं करवट लेंगे, धीरे से उठ बैठेंगे। आंखें खोल सकते हैं। हंसी की क्रिया, हंसी की क्रिया करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है? हंसी ना भी आए तो भी आवाज निकाल के हंसना है। जरूरी नहीं कि आपको अंदर से हंसी आएगी, बट फिर भी आपको हंसना है आवाज निकालते हुए, आपको एक्टिंग करनी है हंसने की, है ना? आए दोनों हाथों को खोलते हुए, ठहाका लगाते हुए very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good. हंसी रुकनी नहीं चाहिए। आज रावण को याद करेंगे सभी। शांत शांत, आंखें बंद। देखो, नकली हंसी हंसने के लिए बोला, लेकिन सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो आ ही गई। यही मुस्कुराहट चाहिए हम सभी। आंखें बंद, महसूस करें इस हंसी को मन ही मन। अपना हंसता हुआ चेहरा देखें, निहारें अपने हंसे हुए चेहरे को। सारा तनाव दूर, चेहरे की ग्लो आ जाता है एक हंसने से। बिल्कुल नेचुरल ग्लो, बिना किसी फेशियल के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, एक नेचुरल ग्लो चाहिए। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसने का कोई मौका ना छोड़ें। आए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? प्राण आयाम, दो शब्दों से बना हुआ यह शब्द। प्राण जिसकी वजह से हम प्राणी कहे जाते हैं, और आयाम यानी विस्तार, प्राण का विस्तार। प्राण के विस्तार से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है। इसी ऊर्जा से हम चलना फिरना, अपने सारे दैनिक कार्य कर पाते हैं। तो जितना हम प्राणायाम करेंगे, उतना हम प्राण का अर्जन कर पाएंगे, उतना हम प्राण का संचरण कर पाएंगे, अर्जित कर पाएंगे। आइए पहली क्रिया करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सांस भरें और झटके से सांस बाहर निकालते हुए पेट को अंदर करेंगे। दो आवृत्ति के बीच एक क्षण का फासला अवश्य रखें कि एक साधारण सांस मेरे अंदर आ सके, क्योंकि हम लगातार सिर्फ सांस को बाहर निकालते रहेंगे तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दो आवृत्ति के बीच हमेशा एक क्षण का फासला रखें जिसमें साधारण सांस अंदर आ सके। आंखें बंद ही रखेंगे, सांस बाहर पेट अंदर, दोनों क्रिया एक साथ करेंगे। कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी चमकाना। हमारी हर सांस हमारे मस्तिष्क को चमकाती हुई बाहर निकले। कपालभाति प्राणायाम से हमारे फेफड़े सशक्त बनते हैं, फेफड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। बारंबार पेट को अंदर की ओर दबाने से पेट से संबंधित दोष दूर होते हैं। शांत
अपनी अपनी क्रिया समाप्त करते हुए वापस आ जाएंगे। एक साधारण सांस भरें, छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा यानी अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं या फिर अपने फोरहेड पे रख सकते हैं इस तरह। और अंगूठा और हमारी अनामिका रिंग फिंगर, अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें और अपनी अनामिका को रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। बाएं से हाथ हटाते हुए सांस भरेंगे, बंद करेंगे और दाएं से बाहर निकालेंगे। फिर दाईं ओर से सांस भरेंगे, बाईं ओर से बाहर निकालेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति है। इसी प्रकार करते जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। हर सांस को अपनी नासिका से पेट तक, पेट से नासिका तक महसूस करें। देखें अपनी हर सांस को। कमर गर्दन सीधी रखें। कमर गर्दन सीधी रहेगी तभी हमारी सांस हमारे पेट तक सीधी बिना अवरोध के पहुंच पाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा हाई बीपी, लो बीपी कंट्रोल में रहता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। त्वचा से संबंधित दोष दूर होते हैं। अस्थमा रोगियों के लिए बहुत लाभकारी क्रिया। करते जाएं, आंखें बंद रखते हुए अपनी हर सांस को देखते जाएं। महसूस करें अपनी हर सांस को। समय की बाध्यता है तो हम अपनी क्रिया को यहीं समाप्त करते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक साधारण सांस भरें, पूरा सांस बाहर। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभकारी रहता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, जिनको से संबंधित कोई दोष रहता है जैसे टॉन्सिल है, थायराइड है या फिर हृदय से संबंधित दोष में, खराटे आने की प्रॉब्लम होती है अगर, तो उसमें भी उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभकारी। अपनी जीभ को मोड़कर तालू से लगाएंगे, ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, थोड़ी सी नीचे दबाकर ही रखें बल्कि। मधुर स्वर में कंठ से वाइब्रेशन जैसी आवाज निकालनी है। कुछ इस प्रकार से बिल्कुल अपने कंठ से आवाज निकालनी है। कंठ में घर्षण पैदा करनी है। शांत। एक साधारण सांस भरें, पूरा सांस बाहर। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। 2 उंगली से आंख बंद, अंगूठे से कान बंद, 2 उंगलियां नाक के नीचे। एक बार सुन लेंगे सभी। सांस भरेंगे नाक से और हमिंग साउंड, भंवरे के समान आवाज निकालते हुए सांस बाहर निकालना है। कान से अंगूठा बीच में बाहर नहीं निकालेंगे। ये हमेशा पूरी आवृत्ति समाप्त होने के बाद ही अंगूठे को कान से बाहर निकालेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे सभी। आए, सांस भरें।
शांत। तनाव, डिप्रेशन दूर करने वाला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। हमारे मस्तिष्क में हजारों की संख्या में छोटी छोटी नसें होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। इस क्रिया के द्वारा हमारे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, उनको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है प्रॉपर, जिससे हमारे मस्तिष्क से संबंधित दोष जैसे एंग्जाइटी, तनाव, ये दूर होते हैं। आए ध्यान की ओर बढ़ेंगे। हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरा सांस बाहर, सांस भरें, बाहर। ओम की ध्वनि का उच्चारण मधुर स्वर में लयबद्ध तरीके से। शांत। मानसिक ओम का जाप करेंगे। अजपा जप बिना जीभ हिलाए, मन ही मन, अपनी पूरी चेतना से, अपने रोम रोम से महसूस करें इस ओम की ध्वनि को अपने रोम रोम में, अपने पूरे शरीर में एक कंपन के रूप में, दिव्य ऊर्जा के रूप में, स्पंदन के रूप में, प्रकाश के रूप में महसूस करें इस ओम को अपने अंदर। आसपास से आती हुई आवाज को सुने, चिड़िया की आवाज, कोयल की आवाज, जो भी आवाज आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं आने दें उनको, उनसे ताना बाना ना बुने, आने दें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें, जाने दें। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। इस जगत के प्राणी जन का सबका मंगल हो रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, निरोगी हों। एक खुद से संकल्प लें कि मैं नियमित योगाभ्यास करूंगी,
मैं खुद को प्रेरित करते हुए औरों को प्रेरित करूंगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योगाभ्यास करूंगी। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालूंगी। खुद से प्यार करना शुरू करूंगी। खुद से प्यार करें। आए दोनों हाथों को जोड़ें, हाथों में घर्षण करें। प्राप्त ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर और अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब यहाँ आए, इतना शालीनता के साथ, इतनी शांति के साथ सबने योगाभ्यास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे।